देसी सास प्रेग्नेंट बहू पार्ट 2। कौशल्या के बताए गए नए नए देसी नुस्खे हर दिन नताशा और आदित्य को हैरान कर देते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि आखिर वाकई में नुस्खों का कोई असर भी होता है या फिर ये सब कुछ ऐसे ही है। नताशा अपनी देसी सास के देसी तरीकों से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन करती भी क्या थी, तो वो उसकी सासू माँ। उनकी बात मानना नताशा की मजबूरी थी और अपनी माँ की भावनाओं का सम्मान करना आदित्य की मजबूरी। धीरे धीरे नताशा का पेट बढ़ने लगा। उसकी प्रेगनेंसी अब 8वें महीने की तरफ जा रही थी और जैसे ही नताशा को 8वां महीना शुरू हुआ, उसके पेट का साइज बहुत ज़्यादा ना होकर नॉर्मल ही था, क्योंकि नताशा का शरीर काफ़ी दुबला पतला था। एक दिन सुबह सुबह कौशल्या बहुत ही परेशानी के हाव भाव के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग माँ। क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? बहू से झगड़ा हो गया है क्या? देखो, हमारी बहू कितनी भी मॉडर्न सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमसे झगड़ा नहीं करती। झगड़ा तो तुम करते हो बात बात पर। अरे फिर माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इतनी दुखी क्यों लग रही हो? 8वां महीना लग गया है बहू को और उसका पेट अभी तक इतना सा रखा है। मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं बच्चा कमज़ोर तो नहीं। अरे माँ, किसी औरत का पेट बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पेट से हाथी का बच्चा निकलेगा। अरे ये तो सबका अपना अपना शरीर होता है। और माँ, अच्छी बात यह है ना कि उसके शरीर पर ज़्यादा चर्बी नहीं चढ़ी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे छोटा पेट मतलब कमज़ोर बच्चा, बड़ा पेट मतलब स्वस्थ बच्चा। जब तुम होने वाले थे ना, हमारा पेट इतना बढ़िया मोटा ताज़ा हो गया था। माँ, आप जानती है ना, नताशा इस हालत में भी योगा कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, ताकि बच्चा होने के बाद वो फिट रहे, मेंटेन रहे, उसका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। बस इसी वजह से उसका बच्चा भी नहीं बढ़ रहा है। हम अभी जाकर नताशा को कहते हैं कि अब ये एक्सरसाइज योगा सब बंद कर दे। अच्छे से घी खाए पिए और बिस्तर में रहें, आराम करें। आपको क्या लगता है माँ, वो आपकी बात मानने वाली है? और प्लीज़ माँ, आप उसको एक्सरसाइज करने दीजिए ना, वरना पता चला कि बच्चा होने के बाद वो इतनी मोटी हो गई। बस यही तो परेशानी है आजकल के लड़कों को। अपनी बीवी ना माँ बनने के बाद भी एकदम कटरीना कैफ चाहिए। कुछ देर के बाद नताशा अपने कमरे से उठकर बाहर आती है। वो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर आई थी। जैसे ही नताशा कमरे से बाहर निकली, कौशल्या अपनी जगह से झटके से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी शॉक में क्यों आ गई? अभी के अभी अंदर जाओ अभी के अभी, और ये कपड़े बदल कर आओ। अरे लेकिन क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मैं वॉक करने जा रही हूँ। और ये तुमको समझ में नहीं आता क्या कि इन कपड़ों में तुम्हारा पेट साफ साफ दिखाई दे रहा है? तुमको और होने वाले बच्चे को नजर लग जाएगी। नज़र लग जाएगी? लेकिन क्यों मम्मी, सारी प्रेग्नेंट औरतों का पेट ऐसा ही तो होता है, और वो तो दिखेगा ही ना। यही तो बात है, इसीलिए तो हमारे ज़माने में ढीले ढाले कपड़े पहना कर रखे जाते थे और 8वां महीना लगने के बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। आई बड़ी मॉर्निंग वॉक वाली। प्लीज़ मम्मी जी, एक तो वैसे ही मेरा शरीर ऐसा हो रखा है, ऊपर से ढीले कपड़े, मुझे कहीं नहीं जाना। ये तो और भी अच्छी बात है, कहीं मत जाओ, अंदर जाकर आराम करो। हम तुम्हारे लिए घी वाले लड्डू बनाकर लाते हैं, वो खा लेना। आदित्य, अपनी मम्मी को समझाओ ना यार, क्यों अपने ज़माने के सारे नुस्खे मुझ पर ट्राई करना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, सास है तुम्हारी, तुम ही भुगतो। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन कौशल्या अपने गांव से लाया हुआ बैग खोलकर कुछ सामान जमा रही थी। नताशा और आदित्य ने देखा कि कौशल्या के बैग में काफ़ी सारे पुराने कपड़े थे जो छोटे बच्चे के थे। ये देखकर आदित्य और नताशा दोनों ही हैरान रह गए। नताशा ने मुस्कुराते हुए अपनी सास कौशल्या की तरफ देखा और पूछा, मम्मी जी, ये कपड़े किसके हैं? इतने छोटे बच्चे के कपड़े आपके बैग में क्या कर रहे हैं? अब तुम्हारा 9वां महीना शुरू होने वाला है ना, तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तुमको दर्द शुरू हो जाए, कब बच्चा होने का वक्त हो जाए। मम्मी, वो बात तो सही है, लेकिन ये कपड़े किसके हैं ये तो बताइए। अरे किसके क्या, तुम्हारे होने वाले बच्चे के हैं।
ओ नो मम्मी जी, इतने पुराने कपड़े। मेरा मतलब मेरा बेबी ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? मैंने उसके लिए पहले से ही शॉपिंग कर ली है। क्या मतलब? शॉपिंग कर ली है? और किसको पूछ के? तुमने किसको पूछ के होने वाले बच्चे की शॉपिंग की? तुम्हें पता नहीं कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिए कुछ नहीं खरीदते? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े शहरों में तो बच्चे के पैदा होने से पहले उसका कमरा भी डेकोरेट करवा लिया जाता है, और विदेशों में तो ये भी पता चल जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की, और उसके हिसाब से लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, हमको मत समझाओ। और वैसे भी बेटा, अभी तुम विदेश में नहीं, मुंबई में रहते हो, इसलिए तुमको हमारा हिसाब किताब समझना ही होगा। बच्चा पैदा होने के बाद पूरे 3 महीने तक ये पुराने कपड़े ही पहनेगा। लेकिन मम्मी जी सोचिए ना, हमारा नया बच्चा इन पुराने कपड़ों को पहनकर कैसा लगेगा? ये सब हम नहीं जानते कैसा लगेगा। और ये काजल बनाकर लाए हैं हम, बच्चे के मुंह पर 4 जगह काजल के मोटे मोटे टीके लगा कर रखेंगे ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। हमको पता है हमारे आदित्य का बच्चा ना बहुत सुंदर होने वाला है। अरे हमारी बहू भी तो इतनी सुंदर है। इतने छोटे बच्चे के मुंह पर आप काजल के 4 मोटे मोटे टीके लगा देंगी? अरे मम्मी जी, उसका मुंह तो नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ काजल ही नजर आएगा। तो वही तो हमको करना है, तभी तो उसको नज़र नहीं लगेगी। अरे यही तो तरीका होता है छोटे बच्चों को नज़र से बचाने का। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है। एक दिन नताशा एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही नताशा की बेटी पैदा होती है, आदित्य और नताशा के ऑफिस में काम करने वाले उनके कुछ दोस्त उसको मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उनके दोस्त जैसे ही नताशा की बेटी को देखते हैं, उसे देखकर डर जाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे बेटे का मुंह इस पर, ये सब क्या है? यार आदित्य, तुम और नताशा तो दिखने में काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं यार, ये बस उसके मुंह पर ना काजल लगाया हुआ है। हाँ, नज़र से बचाने के लिए एक छोटा सा टीका तो हमारे यहाँ भी बच्चों को लगाते हैं, लेकिन ये सब क्या है ना, मेरी सासू माँ को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, और इसलिए उन्होंने उसके मुंह पर कुछ ज़्यादा ही काजल लगा दिया है। अरे जाओ जाओ तुम सब, नए ज़माने के बच्चे ये सब नहीं समझोगे। कैसी चांद सी बेटी है हमारी। आंटी जी, अगर आपकी पोती चांद जैसी है तो उसको चांद जैसी ही रहने दीजिए ना, कोयले जैसी क्यों बना दिया? अरे ये देसी नुस्खे होते हैं, तुम लोग क्या समझो। कुछ देर के बाद डॉक्टर नताशा की वार्ड में उसके चेकअप के लिए आता है, और पालने में खेलती हुई बच्ची का चेहरा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या है? आपने अपनी बच्ची का हुलिया इस तरह से क्यों बिगाड़ा है? लगता है इस मुंबई शहर में डॉक्टर के साथ सब पागल हैं। अरे डॉक्टर साहब, इसमें हुलिया बिगाड़ने वाली क्या बात है? इतनी सुंदर बच्ची हुई है, इसलिए उसके मुंह पर थोड़ा सा काजल लगा दिया। थोड़ा सा? आपको लगता है ये काजल थोड़ा सा है? अरे आपने बच्चे का पूरा रंग रूप ही बदल दिया और आप उसे थोड़ा सा कहती हैं? अब वो क्या है ना डॉक्टर, मेरी मदर को लगता है कि ऐसा करने से बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि जितना ज़्यादा काजल उतना ही नज़र से ज़्यादा बचाओ। अगर ऐसा होता तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर से आपके बच्चे को पूरा काजल से ही पेंट करके बाहर दे देते। आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हम गांव के हैं इसलिए ना। देखिए, बात ये नहीं है कि आप गांव की हैं, बात ये नहीं है कि देसी नुस्खे काम नहीं आते, लेकिन चाहे नुस्खा देसी हो या आजकल के ज़माने का, हमें पता होना चाहिए उसे कितना और कहाँ यूज़ करना है। समझ गई मम्मी जी, लेकिन एक बात तो है, आपकी इन्हीं देसी नुस्खों की वजह से आज मुझे एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, और उसके लिए थैंक यू।